ये कहानी है लालचंद की। लालचंद एक पेठे वाला था। लालचंद रोज सवेरे मंडी जाकर कद्दू खरीदता था और फिर विद्या कद्दू को साफ करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा करती थी। फिर विद्या इन टुकड़ों को चूने के पानी में भिगो के रख दिया करती थी और उसके बाद कढ़ाई में डालकर इसमें शक्कर मिलाकर स्वादिष्ट पेठे बनाया करती थी। माँ, मुझे पेठा दो ना। कितना पेठा खाओगी? तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, जाओ यहाँ से। विद्या अक्सर मुन्नी को डांटकर भगा दिया करती थी। लालचंद इन पेठों को एक बड़ी सी टोकरी में भरकर बेचने निकल पड़ता था। पहले लालचंद एक मिठाई की दुकान पर रुककर वहाँ पेठे बेचा करता था। फिर वो एक स्कूल के बाहर बैठ जाया करता था। काका, मुझे 5 रुपए के पेठे दो ना। और मुझे 2 रुपए के। ऐसा करते करते अक्सर लालचंद के सारे पेठे बिक जाया करते थे, लेकिन कभी कभार कुछ रह जाते थे। अगर अगले दिन भी वो ना बिके तो उसकी पत्नी उन पेठों को फेंक दिया करती थी। अरे रे रे रे, फिर से तुम पेठे फेंक रही हो? और नहीं तो क्या, 2 दिन हो गए, ये पेठे खराब हो गए होंगे। कुछ खराब नहीं होता, ये पेठे 3-4 दिन चल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ज्यादा बासी पेठे बेचोगे तो लोग बीमार हो जाएंगे। तुम मुझे मत सिखाओ। अक्सर लालचंद और विद्या की इस मामले में बहस हुआ करती थी। एक दिन की बात है, लालचंद के कुछ पेठे बच गए। अब विद्या देखेगी तो इन्हें फेंक देगी। मैं एक काम करता हूँ, इन्हें एक टोकरी में भरकर खेत के नीचे रख देता हूँ, इससे उसका ध्यान इस पर नहीं जाएगा। लालचंद ने पेठों को एक छोटी टोकरी में भरकर खाट के नीचे छिपा दिया। फिर वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद नन्ही मुन्नी खेलते खेलते वहाँ आई। मुन्नी अपने बॉल के साथ खेल रही थी। उसका बॉल लुढ़कता लुढ़कता खाट के नीचे चला गया। अरे, कहाँ है? बॉल ढूंढते वक्त मुन्नी की नजर टोकरी पर पड़ी। हाँ? इस टोकरी में क्या है? मुन्नी ने वो टोकरी निकाली और पेठे देखकर बहुत खुश हुई। अरे वाह, इतने सारे पेठे! माँ तो मुझे पेठे खाने को ही नहीं देती। अब मैं ये सारे खा जाऊंगी। मुन्नी वहीं बैठकर पेठे खाने लगी। उसने बहुत सारे पेठे खा लिए। दरवाजे पर आवाज सुनकर मुन्नी ने टोकरी छिपा दी और बॉल से खेलने लगी। कुछ समय बाद मुन्नी को अजीब लगने लगा। माँ, माँ, माँ। वो उल्टियाँ करने लगी। इसे क्या हुआ? मुन्नी, मुन्नी! विद्या और लालचंद मुन्नी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। डॉक्टर, मुन्नी को क्या हुआ है? फूड पॉइजनिंग। उसने कुछ खराब चीजें खाई हैं। जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, उसने बहुत सारे पेठे खाए हैं। पेठे? लेकिन मैं तो इसे पेठे देती ही नहीं हूँ। तब लालचंद को अपनी गलती समझ आई। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। मैं नहीं कहती थी बासी पेठा हानिकारक है। अब देखिए मुन्नी का क्या हाल हुआ है। लालचंद अपनी बेटी की ओर देखकर रोने लगा। कुछ दिनों बाद मुन्नी ठीक हो गई और उसे घर ले आए। विद्या, आज से मैं कभी भी बासी पेठे नहीं बेचूंगा। जैसा हमारी मुन्नी के साथ हुआ वैसा किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। और उस दिन से उसने सिर्फ ताजे पेठे बेचे और जो बच जाया करते थे वो उन्हें खुद कूड़े में फेंका करता था। तो बच्चों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने पर इंसान उसमें खुद ही गिर जाता है। जैसे लालचंद का लालच उसी पर भारी पड़ा।